जय गुरु जी संगत जी सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी गुरु जी से मेरा कनेक्शन अभी 2023 के दिसंबर में ही बना है, लेकिन मैं जब आप सभी जानते हैं कि गुरु जी हमको तभी कनेक्शन बनाते हैं जब उनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपको छोटी सी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरा भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 2023 में मेरा छोटे भाई का तबीयत, मतलब 2 साल से उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसको पहले बोला कि हिप रिप्लेसमेंट होगा। और संगत जी, उसकी उम्र मात्र 36 साल है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको हिप रिप्लेसमेंट के लिए हमने रोका कि भाई अभी से ही हिप रिप्लेसमेंट होगा तो तुम कैसे कर पाओगे। फिर हमने उसको मैक्स दिल्ली में दिखाया, कई जगह हमने मतलब दिखाया। उसका ट्रीटमेंट पहले भी चल ही रहा था वहाँ, लेकिन संगत जी पता नहीं क्या हुआ, इतने अच्छे डॉक्टर से भी ये डायग्नोसिस नहीं हुआ और उसको बोन कैंसर डायग्नोस हुआ संगत जी। और जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया, मैं किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रही थी संगत जी, बाहर एक दुकान पर ही, शॉप पे साइबर कैफ़े में, क्योंकि उसमें कुछ स्कैनिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो मैं नहीं कर पाई थी। मेरे पास उसका फ़ोन आया संगत जी, तो कि मुझे ऐसे ऐसे डिटेक्ट हुआ है। संगत जी, मेरी पैरों तले मेरी ज़मीन खिसक गई कि उफ, ये क्या हुआ। और दैट टू संगत जी, अपने को हम हिम्मत भी दें कि उसको कैंसर हुआ है तो उसका इलाज हो जाएगा, कीमोस हो जाएंगी, सर्जरी हो जाएंगी, लेकिन उसके केस में एक अलग ही स्पेशल केस था जिसको कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं, जिसके बहुत ही रेयर केसेस होते हैं और उसका एकमात्र इलाज सर्जरी होता है। लेकिन इसकी ऐसी पोजीशन थी कि इसको सर्जरी भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक तो इसका साइज़ काफ़ी लंबा, 33 सेंटीमीटर संगत जी इतना हो गया, और डॉक्टर उसको पता भी नहीं कर पाए। और उसके अलावा भी उसमें 2 ब्लड वेसल ऐसे इंटैक्ट थे कि सर्जरी होना भी पॉसिबल ही नहीं था। और उसकी लंबाई भी इतनी थी कि आप सिर्फ पैर में, पैर में आप अगर हो तो आप उसको कितना भी बियर करके उसका एक लिम्ब भी रिमूव करा दो तो भी चलता है संगत जी। लेकिन इसका काफ़ी ऊपर से था, L3 L4 से, तो ये मानिए कि आधा धड़, जो कि ना डॉक्टर समझ पा रहे थे ना हम बहुत मुसीबत में थे। तभी मेरी कलीग ने मुझे बताया कि मैंने सोचा कि इनके अच्छे कनेक्ट्स हैं तो कुछ अच्छे डॉक्टर्स का नाम इनके पास मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को डॉक्टर बता सकते हैं, मेरे ब्रदर का ऐसा ऐसा केस है, कि मैं कहीं और अच्छी जगह दिखाऊं या उन डॉक्टर से राय ले लूं कि कुछ और पॉसिबिलिटी है। जबकि हम एम्स में और एशियन इंस्टीट्यूट, सब बड़े हॉस्पिटल्स में हम जा चुके थे और सब जगह से हम निराश ही वापस लौटे थे। तो उसने बोला मुझे कि पिंकी, मैं तुम्हें केवल इतना ही बोलूँगी कि तुम चली जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर।
गुरुजी का बड़ा मंदिर जो है वही, गुरुजी वहाँ से तुमको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। और वहाँ एक नहीं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो ठीक हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा अवाक रह गई कि इसका जवाब क्या है, लेकिन पता नहीं, शायद गुरुजी ने उस समय मुझे ब्लेस किया और मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि जो ये बोल रही हैं वो सही है। मैं मेरे ब्रदर को बड़े मंदिर ले गई और पहली बार में ही उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। मतलब चलते नहीं बन रहा था, हम व्हील चेयर पे ही ले गए थे संगत जी। और मैं उस समय ब्रदर को लेके गई। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू क्या, एलोपैथी में तो बस सब ऐसा ही है, लेकिन अब हम उसको कुछ एक ट्रेडिशनल थेरेपी मिली है उससे, और आयुर्वेदिक दवाओं से गुरुजी रास्ता दिखाते जा रहे हैं और हम उसका ट्रीटमेंट कराते जा रहे हैं। आशा है कि वो ठीक होगा ज़रूर। गुरुजी का उस पर कृपा बनी हुई है, कुछ न कुछ ज़रूर इलाज निकाल देंगे। क्योंकि शुरू में थोड़ी राहत हमें लगी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कभी बढ़ता है कभी कम करके अभी एक ऐसी पोजीशन में है कि तकलीफ़ें तो उसकी नहीं कम हो रही हैं। लेकिन जैसा बताया गया था कि कुछ समय में, कुछ बहुत कम समय है आपके पास, उस चीज़ से गुरुजी आगे निकाल लाए हैं। तो मेरा ये कहना था कि हाँ, गुरुजी से मेरा कनेक्शन जब हुआ तब मेरी मेंटल कंडीशन बहुत 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 ख़राब थी। और भाई के अप्स एंड डाउन्स, वो बीच में उसको इन्फेक्शन भी हो गया। और मेरे मम्मी पापा दोनों हार्ट के पेशेंट हैं, और मैं घर की बड़ी बच्ची हूँ, बड़ी लड़की हूँ, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स शुरू से ही देती आई हूँ। छोटे भाई हैं ये मेरे। तो ज़िंदगी, इधर मैं भी अकेले, मेरा हस्बैंड और छोटा बच्चा, हस्बैंड की आईटी की जॉब और छोटे बच्चे को संभालना, मतलब, और दिल बिल्कुल नहीं लगता था कभी उसके पास, कभी हॉस्पिटल पता करना, और न मेरे बच्चे को टाइम दे पा रही थी। और यहाँ रहती भी थी अपने बच्चे के पास, तो बच्चे के पास या हस्बैंड के पास, तो भी दिल वहीं पड़ा रहता था, दिमाग वहीं पड़ा रहता था। मतलब मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि गुरुजी की डायरेक्शंस तो चल रही हैं, हम उन सिचुएशन से इतना ज़्यादा घिरे हुए थे, इतने ज़्यादा घिरे हुए थे, उसमें इतना नेगेटिविटी, इतनी परेशानी, और बस मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इस समय एक्सप्लेन करूं तो मेरी ये हालत हो गई थी कि मेरा शरीर यहाँ था, दिमाग उसके भाई के पास, भाई के पास थी तो दिमाग इधर, मतलब पूरा एरेटिक। हम 24/7 यही कहते थे कि भगवान, गुरुजी इसकी लाज रखो, कुछ करो, गुरुजी इसको बचाओ बचाओ। लेकिन शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम 2 या 3 बार तो हम बहुत ऐसी स्थिति से गए हैं कि शायद गुरुजी माफ़ करना, आप पर पूरा भरोसा था, आप हमें यहाँ बाहर तक लेकर आए हो। नहीं तो 2-3 बार हमारी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि डॉक्टर भी अवाक रह गए कि ये कैसे बचा हुआ है। एक बार वेंटिलेटर तक पहुंचकर भी वापस आया है। सब 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 मेरे गुरुपा ने हमें उन सब कंडीशन से बाहर लाया है। संगत जी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र अभी जस्ट 5 साल है। तो गुरुपा मेहर करते हैं, गुरुपा निर्देशित भी करते हैं। और मुझे ऐसा यकीन है कि अभी एक ट्रेडिशनल थेरेपी जो हमने शुरू की है, गुरुपा उसके थ्रू, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के थ्रू मेरे भाई को स्वस्थ ज़रूर करेंगे और उसको नई लाइफ ब्लेस करेंगे। और 2-3 बार तो हम देख चुके हैं, उन्होंने उसको मौत के मुंह में से निकाला है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि उसकी एक लाइफ से बहुत लाइफ जुड़ी है संगत जी, बहुत लाइफ जुड़ी है। आप सबको भी, आप सब मेरा परिवार है। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उसके लिए, मेरे ब्रदर के लिए आप सब लोग भी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स गुरुपा से ज़रूर मांगें।
आप सभी के परिवार को गुरुपा बहुत 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 ब्लेस करें, और सागर अंकल जी को, उनकी फैमिली को गुरुपा ढेर 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 ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमेशा इस संसार में, इस कलयुग में वैसे ही बहुत स्ट्रेस और बहुत परेशानी है। गुरुपा 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 सबको आप हेल्थ बख्शिए, जैसे मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको सबसे पहले निरोगी काया देंगे, ज़रूर देंगे। आपकी ब्लेसिंग्स में पूरा 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 यकीन है गुरुपा। आप हमारे साथ हैं तो बीमारी कैसे आएगी, कैसे आएगी गुरुपा, बीमारी जीत नहीं सकती। धन्य धन्य गुरुपा, धन्यवाद। मैं अब अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी, और अंत में गुरुपा के लिए मैं यही 2 लाइनें बताना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरु मैं तेरा, शुक्राना हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तेरा, शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी तेरा, शुक्र करा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा सारा संगत परिवार हमेशा खुश रहे और हमेशा ढेर सारी गुरुपा की ब्लेसिंग्स पाता रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं कहाँ से शुरू करूँ ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ गुरु जी की कृपा के बारे में। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर हमेशा हम सबके साथ है। और कृपा है गुरु जी की कि मैं 3 दिन से लगातार बटरफ्लाई के दर्शन कर रही हूँ। और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ बटरफ्लाई मेरे साथ जाती है। एक हाँ, बात हुई थी मेरे यहाँ, मेरे मोहल्ले में किसी आंटी की डेथ हो गई थी, तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैं वहाँ पहुँची, मेरे घर से पास में ही है। तो मैं वहाँ जा रही थी तो मेरे घर से बटरफ्लाई मेरे सिर पर घूम घूम के, और जहाँ मैं गई थी वहाँ तक चली गई और वहाँ पे मेरे सिर पे घूमने लगी। तो
तो जितने लोग वहाँ आए थे वो हमें देखने लगे, और फिर वो वापस हो गई। फिर वो वापस मेरे घर में पेड़ पे घूमने लगी, और जब मैं वापस आई तो वो पेड़ पे घूमती हुई दिखी। तो गुरु जी का इतना आशीर्वाद और मेहर है। गुरु जी इतना मतलब हमारी सुरक्षा करते हैं, इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, जिसको बयान करना मुश्किल है। मेरी आपसे बताएं साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना। जन्माष्टमी पे मैं बहुत परेशान और चिंतित थी। मैंने सोचा कि कैसे जन्माष्टमी होगी। मेरे मेरे परिवार में, मेरे ख़ानदान में जब कोई बच्चा होता है तो छूत मानी जाती है 12 दिन की। तो वो अचानक से 12 दिन की छूत लग गई। हम लोग भगवान को छू नहीं सकते। तो मुझे बड़ी उदासी हुई। मैंने सब कपड़े वपड़े रेडी रखे थे भगवान के श्रृंगार के सब, और मैं कर नहीं पा रही थी। बहुत चिंतित थी, 2 दिन से चिंता में लगी थी, कैसे होगा कैसे होगा, मेरे भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या होगा। और गुरु जी का बराबर लिख लिख के आ रहा था टेलीपैथी के द्वारा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ गोपाल जी के साथ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ कन्हैया जी के साथ। तो मैंने कहा स्वागत है गुरु जी, मैं कैसे आपका स्वागत करूँगी, मैं तो छू भी नहीं सकती। ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जॉब करती है, उसको टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने ऐसे ही कहा कि बिटिया तुम एक टाइम की छुट्टी ले लो तो तुम्हारा काम मेरा काम बन जाएगा। ज़रा सी दिया करके और तुम पूजा कर लेना और भोग लगा देना, बस इतना कर देना। जब छठी होगी तो हम छठी मना लेंगे, तब तक हम ठीक हो जाएंगे। तो उसने क्या किया कि ठीक है मम्मी, छुट्टी ले ली उसने हाफ टाइम की। फिर उसने वो उससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ करेगी। वो कुछ कभी भगवान भगवान का कोई काम करने में चिढ़ती है। तो हमने कहा कि देखते हैं क्या होता है। हमने ऐसे ही कह दिया, हमने कहा कम से कम दिया तो जला देगी, भोग लगा देगी, इतना कर देगी। इसके पापा स्कूटर में दुकानदार से रखवा के ले आते थे और घर आके उसके हाथ से निकलवा लेते थे। तो उसने शाम हुई, हम तो चिंता में थे ही, और उसने ऐसी पूजा करी, गुरुजी उसके जैसे उसके साथ उसके सिर पे आ गए हों। कह नहीं सकते शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना। ऐसी पूजा करी उसने कि मैं सोच नहीं सकती। साथ संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा रही, ऐसी रौनक से उसने सारा काम मेरे से अच्छा किया। मैं जो करती हूँ उससे भी अच्छा उसने पूजा करी। और खूब उसमें डांडिया वाला गाना लगा करके, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और टेप लगा के वो खूब बहुत प्यारे तरीके से उसने पूजा करी, आरती करी। हम लोगों को टीका दूर से दिया, प्रसाद दिया, सबको बांटा। हम तो इतने, ऐसा लग रहा था गुरु जी सब करवा रहे, और ऐसा खुश हो के कर रही थी। मैं समझ गई कि गुरु जी इसके पास आ गए हैं, तभी इतना अच्छा ये काम हुआ है। हमने शुक्राना किया गुरु जी का। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सुंदर उसने पालने वलने में सब बैठा के श्रृंगार करके उसने पूजा करी। हमने कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप जहाँ हो वहाँ पे कोई चिंता तो रही ही नहीं सकती है, किसी भी हाल में नहीं रह सकती है। आपने सही कहा था कि हम आएंगे गोपाल जी के साथ, और सच में ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख हुआ मुझे कि मेरी बेटी अपने पति को, मेरे दामाद जी कुछ नहीं मानते हैं। वो बहुत ही जो व्यभिचार करते हैं, जो कि हम लोग सहन कर रहे हैं कि शायद किसी दिन दिमाग सही हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन वो गई प्रसाद लेके ऊपर, तो उन्होंने प्रसाद नहीं खाया, ना ही पंचामृत लिया ना प्रसाद लिया। उसको फिर गुस्सा आया, वो सारा सामान लेके नीचे आ गई, बोली मैं इनको प्रसाद दूंगी ही नहीं। मतलब ये पोजीशन है कि हर तरफ से जब खुशियाँ होती हैं, मन खुश होता है, पूजा पाठ होती है, तो एक आदमी अगर घर में ऐसा होता है ना तो मन बहुत दुखी हो जाता है।
मतलब कुछ भी हो, घूम फिर के फिर दिमाग थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। फिर हम लोगों ने इग्नोर किया, हमने कहा गुरुजी कहते हैं जो जिसके कर्म है वो उसके कर्म उसके साथ रहेंगे, तू कुछ मत कर। तो बस हम लोग गुरुजी के सहारे रहते हैं, बस जो हो रहा है सब देख रहे हैं और वो गुरुजी ही सब संभालेंगे। और गुरुजी जाने कि वो हमारे दामाद की बुद्धि कैसे ठीक होगी, कैसे वो सही रास्ते पे आएंगे, कैसे गंदे विचार और गंदी चीज़ों को छोड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आता है। गुरुजी पे हमने सब छोड़ दिया है। मेरी बिटिया की ज़िंदगी बना दें गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस उसको अंदर से इसी बात का आक्रोश रहता है जो वो चिड़चिड़ करती रहती है, लेकिन जब से गुरुजी की सेवा में है तब से थोड़ा ठीक है। और 12 दिन तक उसने, अभी 12 दिन पूरे नहीं हुए, वो रोज़ जल प्रसाद बदलती है, दिया जलाती है, भोग लगा देती है, जो कर पाती है उस कर देती है। अब 12 दिन बाद छठी पे मैं फंक्शन कर लूँगी घर में सजावट वगैरह। बस ये है कि गुरुजी की इतनी मेहर थी, इतनी मेहर थी, इतनी मेहर थी कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी लड़की इतना कर लेगी। सच में गुरुजी जहाँ हैं वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और गुरुजी से बस एक आराधना है, एक अरदास है कि मेरी माँ बहुत अंदर से परेशान है क्योंकि उनका बेटा फिर लेने आने को कह रहा है, लेकिन वहाँ जाकर फिर वो पहले वाली पोजीशन, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना होने लगे उनकी वाइफ के साथ। वो बहुत परेशान करती हैं, खाने पीने को तरसा देती हैं, दूध नहीं देती हैं। मतलब अब उनकी 80 साल की उम्र हो गई है, अब वो सहन करने लायक तो नहीं है, लेकिन वो फिर लेके जा रहे हैं, लेने आने वाले हैं। वो डर रही हैं, वो कह रही हैं मैं अपने सीने से गुरुजी को लगा कर लेकर जाऊंगी, गुरुजी मेरा बुरा नहीं करने देंगे। अब उनका विश्वास, ईश्वर करे उनका विश्वास बना रहे और वो, मतलब वो, उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वो इन परिस्थितियों का सामना कर पाए। और जब भी वो ईश्वर की शरण में जाए उनको किसी से एक गिलास पानी न लेना पड़े। बहुत बुरी स्थिति हो जाती है जब पति नहीं होता है। इस बार मेरे पापा की पहली श्राद्ध है, पहली श्राद्ध में उनको जाना भी ज़रूरी है, इस वजह से भी उनको जाना पड़ रहा है। बस गुरुजी से यही विनती है कि मेरी माँ को शक्ति देना, मेरी माँ के साथ रहना और खूब आशीर्वाद देना कि वो अपनी चरण शरण में जब भी लेना, उनको अपनी चरण शरण में लेना और उनके साथ सदा रहना बस। और मेरे भाई की बुद्धि, सद्बुद्धि देना। वो जैसे उनकी वाइफ कहती हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, अंदर से तकलीफ़ में भी रहते हैं और उनके कहने में भी चलते हैं। पता नहीं क्या वशीकरण है, क्या है, कुछ समझ नहीं आता। परेशान भी होते हैं, रात भर रोते भी हैं और चिंता में भी रहते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कुछ स्थिति समझ में नहीं आती है। हम तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो बिल्कुल ही वहाँ एंट्री नहीं है और मेरी कोई पूछ नहीं है जब से वो आई हैं। बस मैं तो, अब मेरी माँ जा रही है काशी, तो वहाँ से मैं उनसे बात भी नहीं कर पाऊँगी। अब आगे गुरुजी जाने क्या होगा। मैं मामा के घर थी तो मैं बात कर लेती थी, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बस गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी जो चाहेंगे वो करेंगे। गुरुजी की बहुत मेहर है हम सब पर। भगवान करे गुरुजी सब पे मेहर बरसाएं, साथ संगत जी पे खूब आशीर्वाद बरसाएं और मेरे जो सागर जी हैं उनके ऊपर भी खूब मेहर करें। उन्होंने हम लोगों का सत्संग शेयर करके हम लोगों को दुआएं दी हैं, हम भी उनको दुआ देते हैं कि ईश्वर करे सदा सुखी रहें, सदा सुखी रहें। साथ संगत जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज आपको कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारे गुरु परिवार को, सारी गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। जोर से बोलिए सब लोग, जय गुरु जी। तो संगत जी, आज
मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अ, पेश कर रही हूँ कि अ, अदा कर रही हूँ। जैसे अभी जन्माष्टमी गई है, जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी का मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज आता है कि कुड़िए आज मैं तेरे घर आवांगा, तू पहचान लवी, तू पहचानती नहीं है। मैंने कहा बाप ठीक है गुरुजी, कोशिश करूँगी। मैं नादान कैसे पहचानूँगी आप किस रूप में आए मेरे पास। मैं तितली और कबूतर को देखकर तो पहचान जाती हूँ गुरुजी मेरे संग आ गए, पर कैसे पहचानूँगी मैं पड़ी हुई थी। फिर दूसरा एक मैसेज आया कि आज शाम को मैं तेरे घर में बाल रूप में दर्शन दूंगा। अब मैं वेट करती हूँ कि देखती हूँ कि कौन बालक मेरे घर आता है, और उनको गुरुपा का इंतज़ार करने लगी मैं इस तरह से। मेरे को शाम हो गई संगत जी, वेट करते करते कोई बच्चा नहीं आया। लेकिन दोपहरी में क्या हुआ कि मेरा बेटा अभी 8 साल का हुआ है, तो हर बार जन्माष्टमी पे मैं उसको कृष्ण जी बनाने के लिए कहती हूँ, पर वो तैयार नहीं होता कि मैं बड़ा हो गया मम्मा, बड़ा हो गया माने कि आफ्टर 6th और 7th ईयर में वो नहीं बना कि मेरे को नहीं बनना मम्मा, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता करके। और इस बार क्या हुआ, ऐसे ही उसकी नानी का फ़ोन आया। नानी ने बोला तुम कृष्णा नहीं बने हो बेटा? तो कहता है कि नहीं मम्मा ने बनाया नहीं। मैंने कहा तुम बनोगे? तो बोलते हैं कि हाँ मेरे को बनना है, आप मुझे बनाओ। तो मैंने कहा अब इसकी ड्रेस कहाँ से लेके आऊँ मैं कृष्णा की? अब 8 साल के बच्चे की जनरली वो कृष्ण जी का पूरा गेटअप वाला ड्रेस भी नहीं मिलता है संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ गुरुजी की इच्छा होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो संगत जी मैं भोपाल में रहती हूँ, वहाँ न्यू मार्केट में मुझे फॉर्चुनेटली मैं पहले एक दुकान पर गई, उसने कहा कि नहीं इतने बड़े बच्चे की नहीं मिलती, पर उन्होंने मुझे बोला कि एक गुंजन गारमेंट्स है उस पर जाके पता कर लो। तो वहाँ गई तो बहुत 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 सारे ऑप्शन मिल गए इसके लिए भी, इसके साइज़ में। तो वहाँ से फिर मैंने कहा गुरुजी की मर्ज़ी है, मैं बना देती हूँ उसको। मैं कृष्ण जी का ये लेकर आ गई, पूरा सामान उनके ड्रेसअप लेकर आ गई। और मैंने इसको शाम के समय 7 बजे पूजा का समय होता है, उसके आसपास मैंने इसको कृष्णा का पूरा गेटअप दे दिया। और फिर मुझे याद आया कि मैं फिर गुरुपा का ध्यान करने लगी। गुरुपा आने वाले थे आने वाले थे आने वाले थे। मैं थोड़ी देर के लिए सोच ही रही थी, थोड़ा सोफे पे लेटकर मैं एक सत्संग सुन रही थी उसके साथ साथ ही। उस सत्संग में वो एक आंटी जी कुछ बता रही थी, तो उसको सुनकर मुझे एकदम से रोना आ गया। मुझे लगा कि ये मेरी भी आप बीती है, तो थोड़ा सा परेशान होकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और इतना मैं क्या बोलूँगी, गुरुपा मेरे साथ कैसे रहते हैं कैसे रहते हैं। मुझे एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जिस समय मैं दुखी हो रही थी उनका सत्संग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसी समय मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गुलाब की खुशबू आई। मैंने कहा गुरुपा 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 आप आ गए, कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा मेरे घर आए, मैं समझ गई, मेरे से कह रहे थे कि आप तुम पहचान लेगी। मेरे को उसमें गुरुपा ने जो मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया, गुलाबों की खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील कराई। उसके बाद जब मैं पूजा करने गई तो मैं बोल रही थी मेरे घर में कोई बच्चा तो आया ही नहीं आया ही नहीं लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से मेरे दिमाग में थॉट आया, अरे तेरा बेटा तो कभी भी कृष्णा बनने के लिए तैयार नहीं होता है, और देखो आज खुद के अपने मन से कह रहा है। फिर उसको मैंने जन्माष्टमी की जो मिठाई बनाई थी उसको भी आराम से खा लिया उसने, उसके पापा ने खिलाया, मैंने खिलाया, उसने आराम से खा लिया। जैसे गुरुजी कृष्णा की फॉर्म में मेरे घर आए, वो भी 8 साल का ही है बच्चा ही है छोटा, शायद गुरुजी उसी की फॉर्म में आए, क्योंकि उसने इतने मन से मिठाई भी खाई चाव से, और चाव से वो कृष्णा बना। तो मैं तो गुरुजी को ही उन्हीं की प्रेजेंस मानती हूँ। गुरुजी कोटि कोटि नमन, ऐसे ही मेरे संग रहना, हमेशा संग रहना। और एक छोटा सत्संग आज का, आज भी मैं क्या करती हूँ कि एक पॉट है, उसके अंदर मैं गुरुपा को जो गुलाब के फूल चढ़ाती हूँ सुबह अमृत वेला के समय, उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ।
तो वो क्या हुआ, 4-5 दिन से मैं डाल नहीं पा रही थी, मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो आज गई नीचे कि मैं जाके आज तो करना ही है जैसे भी। और गुरुजी मेरी से गलती हो गई है तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए मुझे, इसके लिए आप मेरे को मतलब दंड मत देना नाराज़ मत होना कि मैंने ये 4-5 दिन से रखे हुए हैं और नीचे नहीं डाले हैं। छोटा वो एक आध फूल मेरे से नीचे भी गिर गया था, तो माफ़ी मांग रही थी मैं। आप नाराज़ तो नहीं हो, और नाराज़ तो नहीं हो। और ऐसे करते हुए मैंने वो गुलाब के फूल जो हैं वो गमले में डाले, और उसके बाद जो सूर्य देवता का जल चढ़ाती हूँ मैं, वो सूरज को जल दे रही थी प्लांट में। और तब भी ऊपर से दया देखती हूँ मैं, उधर सूरज की तरफ देख रही हूँ, और उसमें मेरे को प्यारा सा वाइट कबूतर ऊपर से मेरे सिर के ऊपर से निकल के गया, और मैं इतनी खुश हो गई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने दर्शन दे के मुझे सुबह सुबह ब्लेस कर देता। संगत जी, ये हम सोचते हैं, मेरे मन में भी कई बार आता है, ऐसे कबूतर तो उड़ते रहते हैं, तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, और अपनी प्रेजेंस को, जिसको हम कहते हैं ना, स्टैंप लगा के जाते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। बहुत कबूतर होते हैं, लेकिन सुबह सुबह एकदम अकेला सफ़ेद कबूतर में मेरे साथ पहले भी एक सत्संग मैंने शेयर किया है, जिसमें मेरे को कबूतर की फॉर्म में सफ़ेद कबूतर का एक निराला इंसिडेंट हुआ था, वो मैंने शेयर किया था। तो गुरुजी बार बार मुझे बताते हैं कि तो ऐसे मत सोची कि बहुत सारे कबूतर होते हैं तो सफ़ेद कबूतर बिल्कुल एक सुबह अकेला मेरे सर के ऊपर से गुजर के गया, तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया है। मैं ये मानती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और फाइनली मेरी गुरुपा से हमेशा 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 एक ही अरदास रहेगी। नीवापन मेरे हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। मेरा गुरुजी से यही मानना है। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए, इतनी दीजिए, इतनी दीजिए कि कभी मेरे में अकड़ ना आए, मुझ में घमंड ना आए, अहंकार ना आए। अगर है तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं यही आपसे मांगती हूँ। मैं किसी का दिल ना दिखाऊं, किसी को परेशान ना करूं, कभी भी किसी भी रूप में मेरे दिमाग में कभी ऐसा थॉट ना आए। मेरे कर्मों को अच्छा रखेंगे आप, मुझे सद्बुद्धि देंगे आप। सब कुछ सब कुछ सब कुछ समर्पण सिर्फ आप। तो मेरा यही कहना है। औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी, मैनू मेरी मालका औकात विच रखी। नीवापन मेरे, नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, मैनू मेरी मालका औकात विच रखी। तो गुरुजी मेरी आपसे सिर्फ यही अरदास है कि मुझे कभी 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 अहंकार छू के भी ना जा पाए। जय गुरुजी। और ये मेरी अरदास है जो आपके चरणों में मुझे पूरा यकीन है ज़रूर 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 पूरी होगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को आज के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये लास्ट में ये बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और मेरा पूरा संगत परिवार हमेशा 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 खुश रहे, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स उसको मिलती रहे और सब अच्छे कर्मा विच अपना गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाते रहे हैं। और सागर अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनको और उनकी फैमिली को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स देना, सारे संगत परिवार को और सागर अंकल जी को विशेषतः धन्यवाद।